चिरमिरी से एक अहम खबर। अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जनसुनवाई ग्राम भुकभुकी जनपद पंचायत खड़गावा में आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, SCCL के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उनके सरपंचों की सलाह माने, इसमें जाके जब अपना खून और पसीना जलाएगा। जनसुनवाई में स्थानीय प्रतिनिधियों ने परियोजना का समर्थन करते हुए इसे क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए जरूरी बताया। वहीं निजी भूमि अधिग्रहण को लेकर उठी आशंकाओं पर SCCL प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अच्छा बात है, ओपन कास्ट माइंस जहाँ पे हमारे कई लोग शहीद हो गए थे और उसी माइंस को चालू करने की बात हो रही। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि परियोजना पूरी तरह नियमों के तहत संचालित होगी और स्थानीय समुदाय के विकास, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्र आते हैं, जो गांव आते हैं, उन ग्रामीणों को भी प्राथमिकता देके उनके मंशानुसार भी कार्य करना चाहिए। और चिरमिरी में के लोगों को रोजगार के साथ साथ जो कंपनी है वो 90% स्थानीय लोगों को रोजगार दे, 10% ही आउटसोर्सिंग करे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए, और ऐसे में अगर खोले जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सफल जनसुनवाई के बाद अब परियोजना को लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला MCB से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जनसुनवाई आरंभ की गई थी, उस दौरान सभी लोगों के द्वारा अपना पक्ष जो है लिखित में भी रखा गया, जिसके दौरान लिखित में हमको 372 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, आपत्तियां प्राप्त हुई है। सबको मेरे हस्ताक्षर से संज्ञान में लाया गया है और साथ में ही यहाँ पर आप सभी के सामने ही माइक में सबको अवसर दिया गया, जिसके दौरान 78 लोगों ने अपनी बात रखी। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन किया, जो भी स्थिति रही। अब इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं सक्षम प्राधिकारी हूँ नहीं। मैं पीठासीन के रूप में मेरे को सुनना था, मैं कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। जो भी लोगों की बात आई है, पोस्टमैन की तरह मुझको ऊपर के प्राधिकारी तक पहुँचना होगा। मेरा नाम अनिल कुमार सिदार है, मैं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी MCB में पदस्थ हूँ। नज़दीक से नज़दीक गांव की जो दूरी है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है और प्रभाव की कोई आशंका नहीं है। हम लोग उस पर नियंत्रण पूरी तरह से पाएंगे। कि जो आसपास के गांव के जो 6 पंचायत के जो लोग हैं, उनके सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन लोगों के मन में ये भ्रम था कि जो अंजन हिल ओपन कास्ट माइन खुलेगा तो उनकी जो निजी भूमि है उसमें चली जाएगी, उनकी खेत खलिहानों को हानि होगी, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो इसी खेती पर ही आधारित हैं। हम लोगों ने उन्हें स्पष्ट किया कि ये जो जन सुनवाई हो रही है, इसमें इसके आधार पर जब खदान खुलेगा, इस अंजन हिल ओपन कास्ट माइन में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रामवासी का कोई भी निजी भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। इसलिए विस्थापन की भी समस्या नहीं है यहाँ पर, और उनके जो खेत हैं, खेत खलिहान जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। हमने पहले ही बताया कि ये 550 से 600 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और उससे करीब 2 से 2,500 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित भी होंगे, चाहे दुकान के माध्यम से या और भी कोई व्यवसायिक माध्यम से, या फिर कुछ जो यहाँ कार्य करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, उन सभी के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुँचेगा। देखिए, उसमें है क्या कि ये तो जो कोयले का जो MDO मोड लाया गया है वो अंजन हिल माइन के नाम से है, वो जिसमें ओपन कास्ट माइन है, तो उसी को जाएगा वो। मतलब जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका MDO कॉन्ट्रैक्ट, उसी को जाएगा। देखिए, करीब 27 मिलियन कोयला हम लोगों का यहाँ पर है और उस 27 मिलियन कोयले में हम लोग करीब 1,50,000 हर साल के हिसाब से निकालेंगे उसको। एक तो राष्ट्रीय संपत्ति को हम लोग किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी आया कि जो ये अंडरग्राउंड माइन था तो अंडरग्राउंड के पद्धति से क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसको ओपन कास्ट क्यों किया जा रहा है। मैं बताते चलूँ कि ये जो अंडरग्राउंड से खोलने का ये मुख्य मकसद ये है कि अंडरग्राउंड, ये उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ था, अभी फायर है, बहुत धुआं है, जहरीली गैसें हैं। यदि हम अंडरग्राउंड के माध्यम से गए तो इसमें किस तरह की दुर्घटना फिर से हो सकती है, लोग उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओपन कास्ट माध्यम से ही ये खोलने का कार्य किया जा रहा है अंजन हिल माइन को। संभवतः कोई एरिया प्रोवाइड नहीं।